दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने एसबीआई म्यूचुअल फंड के पैसे को आप लोग ऑनलाइन घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग रिडीम करें तो वहां पे आपसे कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ओपन करना है, किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिखना है एसबीआई म्यूचुअल फंड। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन करने का, तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, अगर आपने इसमें अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो सिंपली आपको यहाँ पे इस पे टिक करके आपको एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोस्तों आपका मिल जाएगा। यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी ही होती है, तो सिंपली आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अकाउंट बनने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिल जाएगा जहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी के माध्यम से भी यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, जहाँ पे आपको यूज़र आईडी में अपना ईमेल आईडी डालने के बाद आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे टिक करेंगे। यूज़र आईडी को फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे टिक करेंगे। इसके बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे टिक करना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन नंबर को फिलअप कर देना है। पिन नंबर को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे टिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका जो भी वैल्यू होगा, जो भी आपके करंट वैल्यू पोर्टफोलियो में शो होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपको पैसे को निकालने के लिए आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपके पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में जो भी आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होगा, शो होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे को निकालना चाहते हैं वो आपको अगर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू कंप्लीट पोर्टफोलियो पे। तो सिंपली आपको व्यू कंप्लीट पोर्टफोलियो पे टिक कर देना है। व्यू कंप्लीट पोर्टफोलियो पे टिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपकी जितनी भी स्कीम होंगी, दोस्तों आपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा वो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने दो अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है और आप अपने पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं तो आपको दोनों स्कीम में जाके ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे इस म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे को निकालना है तो यहीं पे आपको एक ट्रांजिट का ऑप्शन होगा। तो सिंपली पैसे को निकालने के लिए आपको इसी के ऊपर टिक करना होता है। मेरे केस में एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम है, अगर आपके केस में ज़्यादा है तो हर स्कीम के नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस स्कीम के पैसे को निकालने के लिए उसी के नीचे ट्रांजिट वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से तो पहला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे पैसे को निकालना है, इसलिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे टिक करना है। रिडीम नाउ का मतलब होता है अपने पैसे को बैंक अकाउंट में लेने को म्यूचुअल फंड की भाषा में रिडीम बोलते हैं। आपको रिडीम वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आपको कितना निकालना है वो आप यहाँ पे अमाउंट लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपने पैसे को निकालने के लिए, जैसे कि आप लोग को अगर थोड़ा सा अमाउंट निकालना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुझे अपने पूरे पैसे को निकालना है तो यहाँ पे रिडीम इन यूनिट वाले ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर टिक करना है। जैसे दोस्तों हम इस पर टिक करेंगे ये ऑटोमेटिक सारी जो यूनिट होंगे हमारी वो सारी यूनिट हमारी विड्रॉल हो जाएंगी।
यूनिट दोस्तों विड्रॉल करेंगे तब भी दोस्तों आपके अकाउंट में पैसे ही आते हैं। यहाँ पे कई बार ये सवाल भी आते हैं कि जैसे कि मेरे केस में अभी अवेलेबल जो अमाउंट है 483 रुपये है, जो कि अवेलेबल करंट वैल्यू है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम अमाउंट के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 500 रुपये होता है। तो अगर ऐसे केस में अगर आपको अपने पूरे पैसे को निकालना है और आपका जो अमाउंट है वो 500 से कम है तो आप यहाँ पे यूनिट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों तरीके हैं, आप चाहे तो अमाउंट से निकाल सकते हैं या फिर आप यूनिट का उपयोग कर सकते हैं। रिडीम इन यूनिट पे टिक किया था। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई वांट टू रिडीम ऑल यूनिट। तो अगर आपको कुछ यूनिट लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पे इस स्कीम के पूरे पैसे को निकालना है, इसलिए हम इस बॉक्स पे टिक कर देंगे। बॉक्स पे टिक करने के बाद ऑटोमेटिक ही यहाँ पे जितनी भी आपकी यूनिट अवेलेबल होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस रिडीम वाले प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू रिडीम का, आपको उसी के ऊपर टिक करना है। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी बैंक को सेट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टिक कर देना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो रेमिटेशन है उसको एक बार देख लेना है और आपको रीजन लिखना है कि आप रेमिटेशन क्यों कर रहे हैं। तो आई एम नीड इन फंड में टिक कर लेता हूँ, आपका जो भी मन है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद 1 टाइम पासवर्ड होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, आपको उसको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पे टिक कर देना है। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो रेमिटेशन वाला प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपना जो SBI म्यूचुअल फंड का पैसा है वो आप लोग अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो रिडीम हुआ है पैसा वो मेरे अकाउंट में दोस्तों बैंक अकाउंट में आने में 3 से 4 दिन का वक्त दोस्तों लग जाता है। तो आपको दोस्तों रेमिटेशन करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और 2 से 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा भी होगा नीचे, आप देख सकते हैं ये द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन द 1 से 2 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन वर्किंग डेज दिखा रहा है। दोस्तों जो भी वर्किंग डेज होते हैं हॉलीडे को हटा के आपके जो पैसे हैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने SBI म्यूचुअल फंड के पैसे को आप लोग ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस को करते वक्त आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।